स्टडी फॉर लाइफ टेलीग्राम परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जो टेलीग्राम के माध्यम से जो हम लोग आपको प्रश्न देते हैं और आप उसका उत्तर लिखते हैं, उसमें जो कमेंट होता है वो हम लोग आपको दे रहे हैं। और जितना भी हो सके हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपका जो भी छूट रहा है पॉइंट्स, जो आपने आंसर जो लिखा है उसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या कोई पॉइंट्स हो ऐसा जो आप छूट गया है, तो उसको हम लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग को देते हैं और थोड़ा सा लेखन शैली को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हम लोग ये कर रहे हैं, जो प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ साथ अब हम लोग जो है समय प्रबंधन पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ना कि हो क्या रहा है कि समय प्रबंधन का बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 3 घंटे में 8 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। जब 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 3 घंटा और आप जो हॉल में बैठे होते हैं, जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन आते आते होता क्या है कि आपका समय कम बचने लगता है। तो समय कम बचने लगता है तो इससे क्या होता है, हड़बड़ाहट में जो अच्छी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सब आपकी छूट जाती है, या करंट से रिलेटेड हो या कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, वो सब छूट जाती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये चीज़ सोचा है कि ये समय प्रबंधन जो कि 3 घंटे में 8 क्वेश्चन जो तैयार करना है, उसको हम लोग जो ये अभी टेलीग्राम के माध्यम से जो पर डे एक क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, तो क्या है कि इसमें अगर इसमें भी हिस्ट्री जैसे करवा रहे हैं, इसका 8 क्वेश्चन तैयार हो जाए हम लोग का, फिर उसके बाद 8 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करंट से तैयार हो जाए या पॉलिटी से तैयार कर रहे हैं 8 क्वेश्चन तक। जो एक स्लॉट हम लोग जो अभी दे रहे हैं एक क्वेश्चन, वो टोटल मिलकर वो 8 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। टोटल मिलकर 8 क्वेश्चन जो पहले हो जाएगा, जैसे करंट मान लेते हैं हो जाता है, तो करंट को हम लोग क्या करेंगे 3 घंटे में वही 8 क्वेश्चन को लिखवाएंगे जो आपने लिख चुका है। तो इससे हमारा जो ध्येय जो है कि जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और उसको आप लिखेंगे। हम लोग का मेन जो मोटो है कि वो 3 घंटे में 8 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और 8 क्वेश्चन जो लिखा जाएगा समय के अंदर, तो आपको क्या होगा कि यही आपके एग्जाम जब होगा उससे पहले उसका पूर्वाभ्यास हो रहा है, तो ये अभ्यास बना हुआ रहेगा। तो 8 क्वेश्चन को आप सही समय पर, संतुलित समय पर आप लिख करके हल्का सा रिवीजन भी कर लेंगे। तो इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर एक नया जो रणनीति इसमें इंक्लूड किया है, वही है जो कि 8 क्वेश्चन को हम लोग को 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखवाने हैं। 3 घंटे का मतलब हो गया कि 180 मिनट, और 180 मिनट को अगर हम 8 क्वेश्चन से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो हमको मिलता है वो 22.5 मिनट मिलते हैं। तो हम लोग को इतने मिनट में कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि हम लोग को 20 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसका मतलब है कि 8 क्वेश्चन जो होगा वो आपको 180 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। यानी कि जो आपका 7वां क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन है उसको बहुत ही आप संतुलित वे में लिख सकते हैं। आपके पास टाइम इनफ रहेगा कि आप लास्ट में वो फिर जल्दी लिखना और कुछ अच्छी फैक्ट्स जो छूटना हो जाता है वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ करने के लिए, ये हम लोग बताने के लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है। अब ये जो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है वो अब कैसे लेंगे, तो वो या तो गूगल मीट होता है, ऐप है जो उसके माध्यम से लेंगे, या तो हम लोग जूम के माध्यम से लेंगे। किसी भी माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि 3 घंटे का इन्वायरमेंट वैसा ही मिले जैसा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, क्योंकि हम लोग भी वॉच करेंगे कि 3 घंटे आप बैठ करके और पूरा का पूरा जो 8 क्वेश्चन है वो आप लिख रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है 8 क्वेश्चन की वो भी बनी रहेगी। तो ये हम लोग आगे की प्रक्रिया जो है कुछ दिनों के बाद वैसा करेंगे। बस आप लोग धैर्य से और ईमानदारी से उसको रेगुलर जो है अपना अभ्यास करते रहें, और जो हम लोग जिस तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, उसको इंक्लूड करिए अपने नोट्स में और उसको और बढ़िया बनाने की कोशिश कीजिए। और बीच बीच में हम लोग जो है कैसे आंसर राइटिंग का जो मेन जो मोटो जो होता है, जैसे कि क्वेश्चन जैसे 2-3 पार्ट में होता है, उसका क्या डिमांड है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमने जो बताया है उस पर हम लोग को अमल करना है और आपको उस पर 100% अपना
हिस्सेदारी देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ग्रुप में शामिल हों और आप प्रैक्टिस करें। जो पीटी जिनका नहीं हो पाया गया है और मेंस से वंचित है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें कि अगले बार के लिए जो है ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। मतलब आप लोग के लिए ये इसको जो है आप अगले बार जब लिखने बैठेंगे तो आसानी होगा और आप चीज़ों को पहले ही से समझ चुके रहेंगे। इसलिए हम इसी के साथ ये जो रणनीति के तहत बस यही चीज़ करना है कि हम लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है और एग्ज़ाम आते आते कई हम लोग टेस्ट ऐसा ले लेंगे। इसी के साथ मैं विराम देता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप पूरी तरीके से हम लोग का साथ देंगे और इस लक्ष्य को पूरा करके सफल बनेंगे। और एक स्लोगन मैं बोलना चाहूँगा कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। मस्त रहिएगा, मस्त रहने का इन द सेंस कि आपको अपने काम में बिजी रहना है, आपको आपके अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ते रहिए। तो क्या होगा कि मस्त रहिएगा, क्योंकि मस्त जब आप अपने चीज़ों को रणनीति के तहत और अपने डिसिप्लिन के तहत आप करते हैं तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो फिर पढ़ते रहेंगे, आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट, कंप्लीट कीजिए बड़े अच्छे से। ओके।